नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड एंटिटी, भारत की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां उसके की प्रमोटर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी का सक्सेशन प्लान खटाई में पड़ता हुआ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है, पिछले करीब साल भर या उससे ज्यादा वक्त से मुकेश अंबानी लगातार एक खाका बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाने में लगे हैं, और अब वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं कि कैसे वो अपने कारोबार का इतना बड़ा जो साम्राज्य है उनका, उसको कैसे वो अपनी अगली पीढ़ी के हवाले करेंगे, कौन सा हिस्सा कौन चलाएगा, क्या होगा। और इसके समय समय पे वो इसकी रूपरेखा भी देते रहे हैं, और इसी हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को कंपनियों में अलग अलग जगहों पे पोजीशन देनी भी शुरू कर दी है। और तीनों बच्चों को वो रिलायंस के बोर्ड में अब डायरेक्टर बना के ला रहे हैं, जिसका प्रस्ताव वहां पास हो चुका है। लेकिन अब एक पेंच आ गया है। पेंच क्या है कि दो इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी सर्विसेज ने, जिनको प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म भी कहा जाता है, उन्होंने मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के अपॉइंटमेंट के प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने की सलाह दी है इन्वेस्टर्स को। और ये प्रश्न उठता है कि इस सलाह से क्या होना है, जहां बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी का, उसके शेयर्स मुकेश अंबानी के अपने पास, अपने परिवार के पास या रिलायंस ग्रुप के पास है, उनके प्रमोटर फैमिली के पास बहुत बड़ा हिस्सा है, कि किसी भी तरह का प्रस्ताव आए वो पास हो जाएगा। फिर ऐसे में क्या चिंता पैदा हो रही है? तो ये चिंता इस बात की है, ये जो, और आप सोचते हो कि ये प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज किसको सलाह देती हैं, कौन इनकी सुनता है? मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं और मान लीजिए मुझे 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से उसमें जबरदस्त कमाई हो रही है, तो और मुझे अपने प्रमोटर्स पे भरोसा होता है। मैं समझता हूं भाई जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, और इनके पिताजी ने किया था, इन्होंने चलाया, अब इनके बच्चे चलाएंगे, और ये कह रहे हैं अच्छा चला रहे हैं, तो फिक्र किस बात की है? लेकिन हम और आप, हम वोट डालें न डालें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और खास तौर पे जो फॉरेन फंड्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको जब वो वोट डालते हैं किसी प्रस्ताव पर, किसी कंपनी में जिसके उनके पास काफी संख्या में शेयर होते हैं, और मुकेश अंबानी के बराबर नहीं होंगे, उससे कम होंगे, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से देखें तो बड़ा हिस्सा, साइजेबल हिस्सा होता है, उस वोट की गिनती होती है। और वो वोट डालने से पहले उनको ये देखना होता है कि उस बारे में जो इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी सर्विसेज हैं, यानी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हैं, वो क्या कह रही हैं। तो अब इन फर्म्स ने आकाश और ईशा, दो बच्चों के अपॉइंटमेंट पर कोई ऐतराज नहीं किया है। उनका कहना है कि हाँ ठीक है, इसके पक्ष में वोट दिया जा सकता है। लेकिन अनंत के पक्ष में ये बात वो नहीं कह रहे हैं। पहले IIAS, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज का ये 2 दिन पहले नोट आया था, और अब एक दूसरी है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सर्विस, उन्होंने ये दिया है अपना वोट। ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज ISS, ये इंटरनेशनल प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है। इसने भी कहा है कि साहब जो शेयर होल्डर हैं वो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के बोर्ड पर नॉमिनेशन के खिलाफ वोट डालें। और वजह क्या बताई है? वो कह रहे हैं ये क्यों वो राय दे रहे हैं कि इसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। उनका कहना है अनंत अंबानी का लिमिटेड एक्सपीरियंस है लीडरशिप या बोर्ड में होने का, करीब 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस बोर्ड में, इस पर सवाल उठता है। और ये इस पर उन्होंने, जाहिर है जब कंपनियां ये करती हैं तो वो अपना सवाल उठाती हैं, और वो कहती हैं कंपनी से कि हम ये प्रस्ताव देने जा रहे हैं, तो कंपनी उनके सवालों के जवाब देती है। इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी सर्विसेज जो है, IIAS, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज, उसने 9 तारीख को रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने लिखा एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, एट 28 ईयर्स ऑफ एज, अपॉइंटमेंट ऑफ अनंत अंबानी डज नॉट अलाइन विद आवर वोटिंग गाइडलाइंस, कि हमारी जो वोटिंग गाइडलाइंस हैं उनके साथ ये मेल नहीं खाता है, और इसलिए इसके खिलाफ वोट देना चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन दोनों प्रॉक्सी फर्म्स को कहा है कि अनंत के पास एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी है और मैच्योरिटी भी है, ताकि वो जो बोर्ड में चर्चा होती है उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, कुछ उसमें जोड़ सकें। तो तजुर्बा भी है और
साथ में वो मैच्योर भी हैं ज़रूरत के हिसाब से, उनका कहना है। और जिस तरह से वो इस कारोबार के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह का उनको सहारा मिला है, जो ग्रूमिंग मिली है, जो सीनियर लीडरशिप से कई साल से वो उनको एक तरह से कहें तो ट्रेनिंग मिल रही है या मेंटोरिंग मिल रही है, तो ये दोनों एडवाइजरी सर्विसेज ने, आईएसएस ने और आईआईएएस ने अपनी रिपोर्ट्स में रिलायंस का ये रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। हालांकि रिलायंस ने मीडिया की इंक्वायरीज पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक तीसरी एडवाइजरी फर्म है, वो भी इंटरनेशनल प्रॉक्सी फर्म है, ग्लास लुइस। ग्लास लुइस का कहना है कि हम अनंत अंबानी के अपॉइंटमेंट का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि हम अनंत अंबानी को बाकी दोनों बच्चों से या उनके भाई बहनों से अलग करके नहीं देखते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से। और उनका कहना है कि बाकी जो दो डायरेक्टर्स हैं, यानी कि आकाश और ईशा, वो सिर्फ 3 साल ही तो उनकी उम्र ज्यादा है अनंत से, और एक्सपीरियंस करीब करीब समान है दोनों का। तो ये, और खास बात क्या है कि ये तीनों का जो अपॉइंटमेंट है बोर्ड में, ये नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये मुकेश अंबानी के सक्सेशन प्लान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो सवाल उठ रहे हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज से, उससे ये लगता है कि मुकेश अंबानी के सक्सेशन प्लान पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और साथ में उनका कहना है, ये दोनों आईएसएस और आईएएस ये भी कहते हैं कि इस जो इतना बड़ा ग्रुप है रिलायंस, भारत में तो सबसे बड़ा समूह रहा है, मतलब समूह के तौर पे, कंपनी के तौर पे जिस रफ्तार से वो ग्रो किया है, और अब इसमें गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और गूगल दोनों का इन्वेस्टमेंट भी है इनके कंज्यूमर बिजनेसेस में, रिटेल में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आपसे, आपके कारोबार से आपकी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। रिलायंस के जो फाउंडर्स हैं, उनके पास, मुकेश अंबानी परिवार के पास 41% शेयर हैं कंपनी के। और ये जो 3 प्रस्ताव हैं, तीनों के इलेक्शन का मामला है, जो अपॉइंटमेंट होना है, इसमें उनको मेजॉरिटी चाहिए होगी, 50% से ज्यादा वोट चाहिए होगा। और फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस ये मिलाकर लगभग 40% हिस्सा रिलायंस में रखते हैं। तो उनका बड़ा हिस्सा अगर इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करता है, फिर क्या सारे छोटे इन्वेस्टर्स मिलके मुकेश अंबानी को सहारा देंगे और उनकी मदद के लिए आएंगे, उनके खेवनहार बनेंगे? ये सवाल उठता है। सक्सेशन यहाँ बहुत गंभीर सवाल है, और वजह है कि पिछली बार जब धीरूभाई अंबानी के बाद इस कारोबार को कैसे चलाया जाएगा, इस पे ये परिवार एक बड़ी लड़ाई देख चुका है, कारोबार के टुकड़े हो चुके हैं। और इस वजह से इसके इन्वेस्टर भी और बाकी दुनिया भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य पर, उसके सक्सेशन प्लान पे बहुत बारीक नजर रखे हुए है। इसलिए यह सवाल जो दिखने में मामूली लग रहा है, वो उतना मामूली भी नहीं है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।